देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। जय माता दी। आज 8वां स्वरूप माँ का, आदिशक्ति माँ का आज 8वां स्वरूप है। महागौरी की पूजा आज की जाती है। तो मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कोई अपने अपने तरीके से सब कोई पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। तो मेरा जो अनुभव है तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ नहीं तो आप माँ के 32 नामों का जाप अगर रोज कीजिए तो माँ बहुत शक्ति देती है और सारे भी जितने भी दुख परेशानी आता है सबको दूर करती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ नवरात्रि में ही माँ का जैसे पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप प्रतिदिन अगर माँ के 32 नामों का जाप कीजिए तो माँ सारे दुख परेशानी को दूर करती है। तो मैं इसलिए ये बात आप लोगों से आज शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत, और ये मेरी खुद की अनुभव है कि मैं देखी हूँ कि माँ बहुत शक्ति देती है, हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत देती है और आपके रास्ते में आने वाले हर विघ्न बाधा को दूर करती है। तो दोस्तों मैं अब आपको पाठ करके भी बताती हूँ 32 नामों का पाठ माँ का। और माँ से यही विनती है कि माँ सबको सुख शांति धन धान से परिपूर्ण करे। तो चलिए, जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचार से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर के दुर्गति नाशनी दुर्गा ने कहा, देवताओं मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक था, उसे आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी कृपा से हमें पुनः अपने पद की प्राप्ति हुई। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। हम आपकी शरण में आए था, हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय एवं दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्ग परिवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग शादनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोत्तरद्वारिणी, दुर्ग नियंत्री, दुर्ग मपाहा, दुर्ग मज्ञानंदा, दुर्ग लोक दवा नला, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माँ प्रदा, दुर्ग माँ विद्या, दुर्ग माँ सीता, दुर्ग माँ ज्ञान संस्थाना, दुर्ग माँ ध्यान भासनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुशहंती, दुर्ग माँ युद्धारणी, दुर्ग मातंगी, दुर्ग मता, दुर्गम्य, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा भा, दुर्गदारणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इन 32 नामों का जाप करता है वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित होता अथवा दुर्मेघ बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के जाप मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। यदि राजा क्रोध में भर के वध के लिए था और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से मनुष्य सब भय की समाप्ति होती है। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। देवगण, इस नाममाला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामवली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाओ। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट और मुद्गर धारण कराओ। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह, उसके 3 नेत्रों से लाल वस्त्र पहनाया गया और वह सिंह के कंधे पर सवार और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और पीयूष से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपसंख्यन को जो सुनते हैं उन पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती।
ओम जय माता दी, जय माता दी।